बहुत बड़ी कृपा समझिए भगवान की हुई तो ये मानव का शरीर मिला। बहुत बड़ी कृपा। ना जाने कितने कितने जन्म, कितनी कितनी योनियां हमने काटने के बाद यहां पहुंचे होंगे। बहुत बड़ी कृपा जब परमात्मा की होती है तब जाकर यह मानव की देह मिलती है। और उस मानव की देह प्राप्त करने के बाद भी ना जाने कोई पूर्व के 71 पीढ़ी के कोई पुण्य हमारे प्रबल हो पाते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा में हम पहुंच पाते हैं। होगी दुकान, व्यापार आपका भी है, दुकान आपकी भी है, धंधा पानी, नौकरी, सर्विस, सब कुछ है, सब है। पर अपने परिवार वालों को एक बात जरूर कहना कि मानव की देह मिल जाना यह प्रभु की कृपा है, मानव की देह प्राप्त कर लेना यह भगवान की कृपा है। पर उस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद अगर कहीं शंकर की भक्ति करने का मौका मिल जाए, कहीं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कहीं शंकर का अनुमोदन करने का मौका मिल जाए, कहीं शिव तत्व को जानने का मौका मिल जाए, कहीं एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना उस परमात्मा ने आपको उसके लिए चुनकर रखा है कि ये मेरी भक्ति में रमा रहे, ये मेरी भक्ति में संजोया रहे। बहुत चतुर होते हैं संसार के लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, वो बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और उनके पास में कोई सामग्री होती है तो वो माँ बच्चे से कहती चल इसको भी दे, ये नाना के भी दे, ये वीरा के भी दे, ये भूरिया के भी दे, दे इसको, दे निकाल तेरे पास में जेब में जो सामान ही रखी, दे इसको भी दे, इसको भी दे। बच्चा इतना चतुर होता है, वो एक एक सामान धीरे से मूंगफली निकालेगा, टॉफी निकालेगा, सामान निकालेगा और एक भूरिया के दे देगा, ने एक इसके दे देगा, ने एक उसके दे देगा, पर इस जेब में से सामग्री नहीं निकालेगा। तो उससे कहा जाए क्यों रे इस जेब में क्या रखा है तेरे? नीम, वो हमारी है और हमारा सामान में नी दूंगा तो नी दूंगा, मछली जाए वो नी दे, नी दूंगा में तो नी दूंगा, तो रखा है उसकी जेब में। पर वही बच्चा एक जेब की सामग्री सबको दे दिया और एक जेब की सामग्री नहीं दे रहा, और इतने में माँ कह दे, इतने में उसके पिताजी कह दें ला इधर आ छोरा, इधर आ, ला हमारे दी दो। और छोरे ने जेब में से निकाल के तुरंत अपने पिताजी के, अपनी माताजी के वो सामग्री जो भी उसके जेब में होगी, टॉफी वगैरह सामान, उसने अपने पापा मम्मी को, अपने पिताजी ने, बाबूजी को ने, माताजी को दे। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा ने जन्म तो दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने एक जेब को खाली कर दिया, आपको मृत्यु लोक में भेज दिया, जन्म दे दिया। पर मेरे देवादिदेव महादेव ने जो दूसरी जेब है, जिस जेब में उसने कुछ छुपा कर रखा है, वो हर किसी को देने का नहीं है। वो मेरा महादेव जैसे बच्चा अपने माता पिता को जेब की सामग्री देता है, उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा हर किसी के लिए नहीं है। जो परमात्मा का प्रिय होता है, देवादिदेव महादेव निकालकर उसको दे देता है। जो परमात्मा का प्रिय है, ये बेटमा नगर वालों ने वो 24 अवतार मंदिर में आके निवेदन किया होगा कि हम यहां आ गए, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो इन्होंने माँ जाकर कहा कि अब शंकर भोलेनाथ तुम यहाँ तक आ गए हो तो हमारी बेटमा क्यों नहीं आई ये बताओ। जाते जाते बीच में पहले तो बेटमा पड़ता है, फिर देपालपुर आता है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं आए? तब इन्होंने यहाँ के सारे शंकर जी के मंदिर पे लोटा भरी न जल चढ़ाना चालू करा। तो महादेव भी कहने लगे तो चिंता मत कर, थोड़ी रुकी जा, चढ़ाया तुमने। और वो जल की धार विशाल भैया पटेल के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो भी मिले वो एक ही बात के, गुरु जी के कदे बुलाई दिया हो, गुरु जी को कभी बुला रहा हो। अब बस
गुरु जी के कदे बुला रहा हो, गुरु जी को कब बुला रहा हो। बोलते 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 ये बेटमा नगर का एक आनंद हो गया और ये शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। आप उससे निवेदन करो। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है। प्रतिदिन जितनी देर आप बाबा की कथा में बैठो, जितने क्षण आप परमात्मा की कथा में बैठो, जितनी देर आप भगवान शंकर के अनुमोदन में बैठो, आप जितनी देर भगवान की भक्ति में बैठो, उतनी देर तक तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे विचार मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में होना चाहिए। बाकी की जगह कहीं नहीं, एक जगह परमात्मा के चरणों में हो जाए बस। अच्छे संबंध रखोगे तो अच्छी मंजिल तक पहुंचोगे। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, रिश्ते और रास्ते। रिश्ते और रास्ते अगर अच्छे हैं तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे। आपके रिश्ते अगर अच्छे हैं, आपके संबंध अगर अच्छे हैं तो आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। बहुत बड़े अधिकारी से मिलना है, बहुत बड़े मिनिस्टर से मिलना है, बहुत बड़े व्यक्ति से मिलना है, तो फिर आपको बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए किसी अच्छे रिश्तेदार से पूछना पड़ता, साहब तुम्हारी माँ पहचान है क्या? हाँ साहब। तुम्हारी माँ पहचान है क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने उससे मिले, फिर उससे मिले, फिर उससे मिले। एक दूसरे से मिलते 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 तुम्हारे रिश्ते अच्छे थे, तुम्हारे संबंध अच्छे थे, तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी थी, रिश्ते अच्छे थे, इसलिए तुम सही जगह तक पहुंच गए और उससे मिल लिए। उसी तरह रिश्ते और रास्ते भी अगर सही होते हैं तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक ना एक दिन तुम महाकाल के दरवाजे तक पहुंच ही जाते हो। ये निश्चितता है। सही संबंध अगर आपके हैं, सही जगह पर आप चल रहे हो तो सही जगह पर पहुंचोगे। इस तपती हुई गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में आप सब इतनी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो। चिलचिलाती गर्मी में, तपती हुई धूप में आप यहां पर पहुंचे हो। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा है बेटमा नगर में, इस मंदिर प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। आप 1 बजे कथा है तो आप लगभग 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे यहाँ पहुँचकर 10 बजे पहुँचकर 11 बजे पहुँचकर जगह संभाले हो गए। जरा विचार करिएगा, आपकी तप साधना कितनी विचित्र है। आप कितने तपस्वी होंगे, आप कितने साधक होंगे, आप कितने उपासक होंगे, आपकी तप साधना कितनी प्रबल होगी। 3 घंटे की मात्र कथा को श्रवण करने के लिए आप कितना समय तक, 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद, 5, 6 घंटा, 7 घंटा आप भगवान को दे रहे हो इस कली काल में, इस कलियुग में। बुलाने वाला और भेजने वाला, जम के बोलो 2 कौन कौन से हैं? एक बुलाने वाले और एक भेजने वाले। एक बुलाने वाले के सामने और एक भेजने वाले के सामने व्यक्ति को अवश्य जाना पड़ता है, जरूर पहुंचना पड़ता है। जैसे आपके यहां
किसी ने पत्र भेजा, किसी ने शादी की पत्रिका दी, अभी शादियों का सीजन चल रहा था, किसी ने शादी की पत्रिका भेजी और वो तुम्हारे यहाँ निमंत्रण देने, साहब आना पड़ेगा, तुम्हें हमारे यहाँ पहुंचना पड़ेगा, साहब शादी है, न इंदौर में ये जगह पे हो रही है, न देपालपुर में यहाँ हो रही, न बेटमा में यहाँ हो रही, न यहाँ पर ये शादी हो रही है, तुम्हें तो आना पड़ेगा। मतलब वो बुलाने आया है तो तुम्हें शादी में जाना पड़ेगा। अब शादी में गए हो तो तुम क्या करने के लिए गए हो? गुलाब जामुन खाने के लिए कि खोबरा पाक? अब शादी में गए हो तो गुलाब जामुन भी खाओगा, खोपरा पाक भी खाओगे और जो पेरावनी में कपड़ा मिलेगा वो पहन के भी आओगे। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि जिसने तुम्हें शादी में बुलाया एक बार उससे तो बोलो, बोलो जम के बोलो, हाँ अच्छी जम के बोलो रे बेटमा वालो, उससे तो एक बार मिलना पड़ेगा, उससे एक बार जरूर मिलना पड़ेगा, निश्चित है। अभी अभी बेटमा वालों को कोई आवाज की गोली दी गई है क्या कि कथा चले नहीं जब तक तुम एक में मत बोल जो, नहीं तो बेटमा की जीजी होन, ये महाराज जीजा होन के चुप कर दे। इतनी भारी बेटमा, पहले हम कथा करने आए थे जब तो छोटे छोटे थे, जब तो ऐसी बोलती राम जी, तो हमको तो आश्चर्य हो रहा है तुमको चुप देखकर, हमें डिप्रेशन हो जाएगा कि इतनी चुप तुम लोग रहोगे तो हमको चिंता पड़ जाएगी कि तुम चुप क्यों हो। हर हर महादेव। अब जिसने तुमको शादी में बुलाया उसके सामने तुम्हें जाना पड़ेगा, एक बुलाने वाले के सामने जाना पड़ेगा और एक भेजने वाले के सामने जाना पड़ेगा, इन दोनों के सामने जाना पड़ेगा। भले तुम गुलाब जामुन खा लो, खोपरा पाक खा लो, बूंदी खा लो, सेव खा लो, नुक्ती खा लो, छम्मक लड्डू खा लो, पानी पतासा खा लो, पर आखिरी में जिसने तुम्हें बुलाया है उसके पास जाकर खड़ी होगी, बोलोगी मासी मैं आ गई, बुआ जी मैं आ गई, काकी जी मैं पहुंच गई, उसके पास जाकर खड़े होगे, उससे मिलोगे, तब जाकर तुम आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि तुम्हें उसके पास इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि उसने बुलाया है, बहुत निमंत्रण दिया है, तो फिर इसने बुलाया है तो ये ऐसे मुझे वापिस शादी में से जाने नहीं देगा। इतने में जिससे तुम मिलने गई ना मासी जी से, उन्हें तुरंत बैग खोल के ने इतना बड़ा डब्बा निकाला, बैग था, सामान भरा था, उन्हें निकाल के नहीं जी भाई तुम्हें तो ये ले जाना पड़ेगा, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, नहीं हम तो शादी में आए थे, नहीं तुम हमारे रिश्तेदार में, तुम्हें ले जाना पड़ेगा। जिसने बुलाया उससे मिलकर तुम्हें जाना पड़ेगा, उसके सामने एक बार तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। एक बुलाने वाले के सामने जाना पड़ता है और एक भेजने वाले के सामने जाना पड़ता है। जिसने तुम्हें भेजा इस संसार सागर में, एक बार अंत समय के उस क्षण में जब प्राण छूटेंगे तब जिसने भेजा था उसके पास में भी जाकर खड़ा होना पड़ेगा कि अब तुझे क्या दूं। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब करेगा, अंत समय प्रभु ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो उसके सम्मुख में होना पड़ेगा। जिसने बुलाया उसके सामने भी जाना है और जिसने भेजा उसके सामने भी जाना है। तो उसके सामने जब हम जाकर खड़े हों तब वो पूछेगा तूने मृत्यु लोक में जाकर क्या करा, तुम शादी में आए तो तुमने क्या करा। वो बुलाने वाला भी पूछेगा साहब भोजन करा कि नहीं करा, सामग्री ली कि नहीं ली। तो उसी तरह वो अंत समय वाला भी पूछेगा कि मृत्यु लोक में गया था तूने क्या करा। 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकल रही थी। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही थी। इसका करा क्या तूने, इसको कहां लगाया तू, कहां पहुंचाया तूने इसको। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं राधा डोडिया निवासी धार मध्य प्रदेश
मैं ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। जिन डॉक्टरों ने कहा था कि अंतिम समय है, वही डॉक्टर कहते हैं अब इनका स्वास्थ्य ठीक है। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप करो भरोसा उस पर। आप शिव की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आप शिव का स्मरण कर रहे हैं, आप शिव भक्ति में लगे हुए हैं, वो खाली नहीं छोड़ेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेरा। महाराज मेरे महादेव को दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को किसी लोभ से नहीं, मेरे महादेव को किसी आसक्ति से नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव को केवल अगर रिझाना है तो प्रेम के वश पर रिझाइए, सारी समस्या का हल। जम के जरा बोलो, एक लोटा जल, केवल एक लोटा जल, और उसमें कोई कीमत नहीं है, उसमें कोई धन तुम्हारा वैभव नहीं लग रहा है, तुम्हारी सत्ता उसमें नहीं जा रही है, उसमें कोई तुम्हारा वैभव या तुम्हारा धन नहीं लग रहा, केवल दिल लग रहा है, केवल हृदय, केवल चित्त, केवल वृत्ति। और केवल मन से चढ़ाया हुआ, छल से नहीं, मन से जिसने समर्पित कर। तो दो के सामने हमें पहुंचना है, एक जिसने बुलाया उसके सामने जाना पड़ेगा, और एक जिसने भेजा उसके सामने जाना पड़ेगा। बुलाने वाले के सामने भी आते आते एक बार जाना पड़ेगा, और जिसने भेजा उस परमात्मा ने जिसने हमको यहां भेजा उसके सामने भी एक बार हमको जाकर खड़ा होना पड़ेगा। आता है समय आएगा जिस समय उस परमात्मा की साक्षी में आपको जला पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कर